हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आपने इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। आज इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ए है, आपको मैंने बताया था कि 1 2 3 4 ऐसा ही पहला सम हमने किया था। तब हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट क्या था? 1 0 1 0, यानी 1 फिर 0 1 0, आपको याद हो तो। पर अभी यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट कैसा है मालूम है कि पहले हम लोग 1 लाएंगे, फिर साइड में, क्योंकि कॉलम है ना, तो जब ये कॉलम पे 1 आएगा उधर 0 लेंगे, जब वो कॉलम पे 1 लाएंगे इधर 0 लेंगे, तो 1 0 1 0 ये रिक्वायरमेंट होगी। यानी है तो 1 0 1 0 ही रिक्वायरमेंट, पर पहले 1 0 1 0 जा रहे थे, अभी 1 0 1 0 आएंगे। देखिए कैसे करना है, हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए ये A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ये कंडीशन है। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस 6 माइनस 2 होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है आप लोग क्या करोगे, अभी यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में ए इनवर्स पहले लिखते हैं। ये लिखने का तरीका ही है कंडीशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए इंटू ए इनवर्स, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। तो ए इनवर्स, ए कितना है 1 2 3 4 और आई कितना है 1 0 0 1। समझ में आया? 1 0 0 1। तो बाय, अभी पहला तो इधर 1 चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी 1 है। इधर ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो बाय C2 चेंजिंग टू C2, आपको मैंने बताया था 1 होगा, यहां पर C2 में क्या है +2 है, तो मैं लिखूंगा -2 टाइम्स C1 तो 1 ही है, तो 1 का तो कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है सर कि मैं C2 में चेंज लाऊंगा। मैंने बोला हाँ, तो आप क्या करोगे, C1 तो एज इट इज लिख दोगे 1 3। समझ में आया? इक्वल टू, ये भी इसमें भी 1 0। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 यानी 0 हो जाएगा। 4 C2 में क्या है 4 माइनस 2 टाइम्स 3, तो 4 माइनस 3 यानी 4 माइनस 6 यानी ये -2 होगा। समझ में आ रहा है ना? ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है। 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 4 माइनस 2 टाइम्स 6 यानी -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्क्रीन पॉज करके इतना लिखिए। तो नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर भी देखिए 0 माइनस 2 टाइम्स 1, तो 0 माइनस 2 टाइम्स 1 यानी -2 होगा। 1 माइनस 2 टाइम्स 0, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 यानी 1 होगा। आई होप आपको एलिमेंट्स समझ में आ रहे हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट 0 माइनस 2 टाइम्स 1 -2 होगा, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 1 होगा। तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट हो गया, 1 तो ऑलरेडी था, फिर 0 भी मैंने निकाल दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 1 करना है। इसको 1 कैसे करें, आपको सिंपल चीज है, जिसको भी 1 करना हो। अभी हम क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो कौन से कॉलम में 1 चाहिए, सेकेंड कॉलम में C2 में। तो C2 में -2 है ना, सिंपली आप लोग करो C2 चेंजिंग टू C2 डिवाइड बाय -2, C2 डिवाइड बाय -2। तो A इनवर्स ये क्या होगा 1 3 0 अपॉन -2 0, -2 अपॉन -2 1, दोनों को -2 से डिवाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये क्या होगा 1 0, ये तो चेंज नहीं होगा, -2 अपॉन -2 यानी 1 होगा, और ये 1 अपॉन -2 यानी -12 होगा। ये समझ में आया? तो ये बन चुका है। अभी मेरा ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया, 1 भी आ गया, बाकी 0 लाना है। 0 कहाँ लाना है, C1 में। तो बाय C1 की मदद कौन करेगा, C2। ठीक है, C1
माइनस, यहां +3 है तो -3C2। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स C, अभी चेंज किस में हो रहा है, C1 में, तो C2 एज इट इज लिख लो, 0 और 1, और ये जो है 1 माइनस हाफ। समझ में आया? अच्छा, C1 में पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है 3, 1 और 3, -3 टाइम्स दोनों में आएगा। C2 क्या है, 0 और 1 है, तो 0 और 1, तो 1 माइनस 3 टाइम्स 0 यानी 1 आएगा, 3 माइनस 3 यानी 0 आएगा, तो ये 1 और 0, 1 माइनस 3 टाइम्स 0 1 आया, 3 माइनस 3 टाइम्स 1 0 आया। समझ में आया? ये हो गया। अभी इसके दो एलिमेंट्स कौन से हैं, C1 के, 1 और ये C1 है, ये C2 है, तो इसके है 1 और 0, फिर -3 तो दोनों में आएगा, और C2 क्या है इसका, 1 और -हाफ। तो ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस 3 यानी -2 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3/2 होगा। तो ये पूरा 1 0 0 1 ये A इनवर्स होगा, और हमारे पास -2 1 3/2 और -हाफ ये इनवर्स आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट? इसमें कुछ डाउट है? देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए और एक सम लिखा है 1 3 1 4, इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकालिए, ये क्या होगा, 4 -3, तो 1 आता है, डिटर्मिनेंट 1 आया, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, 1 0 1 0, तो ऑलरेडी यहाँ पर तो 1 है, तो पहला रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं पहले तो कंडीशन लिखूंगा A इनवर्स A इक्वल टू I। समझ में आया? तो A इनवर्स A कितना है, 1 3 1 4, और I कितना है, 1 0 0 1, तो बाय ये C1 है, ये C2 है, तो C2 चेंजिंग टू C2, यहाँ 3 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, आपको अभी तक याद होना चाहिए कि -3C1, इज़न्ट इट, मदद C1 करेगा C2 को, तो A इनवर्स ये क्या हो जाएगा, C1 तो चेंज नहीं होगा सर, तो 1 1 लिख दो। उसके बाद यहाँ पर भी 1 0, दोनों का C1 चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा, 3 -3 टाइम्स 1 0, 4 -3 टाइम्स 1 यानी 1 आएगा। गॉट माय पॉइंट? 4 -3 टाइम्स 1, अरे बाप रे, 4 -3 टाइम्स 1 नहीं आता है आपको, ये क्या है, 4 -3 टाइम्स C1 क्या था इसका, 1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 0 -3 टाइम्स 1, इसके दो एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 और 1 है ना, C2 में -3 तो दोनों में आएगा, और C1 क्या है, 1 और 0, तो 0 -3 -3 1 -3 टाइम्स 0 यानी 1 आएगा। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, ये 1 है, ये 0 है, आ गया ये रिक्वायरमेंट। फिर ये 1 चाहिए। अभी ऑटोमेटिकली जब मैं दूसरा लगा रहा था तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी 1 आ गया, यानी ये भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, ये भी रिक्वायरमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। समझा? तो बाकी बचा क्या, 0। अभी 0 लाना है, किस में लाना है, C1 में, तो बाय थोड़ा सा इजी सम हो गया है, C1 चेंजिंग टू, अभी यहां पर क्या था, +1 था, तो -1 C2, +1 है तो -1 लिखना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C1 चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, C2 को एज इट इज लिख लो, C2 को एज इट इज लिख लो, तो C1 में क्या है, 1 और 1,
-1 C2 में क्या है 0 और 1, तो 1 - 0 1, 1 - 1 0, समझ में आ रहा है। उसके अलावा 1 और 0 है फिर से इस वाले मैट्रिक्स के, -1 - 1 सब में होगा, उसका क्या आएगा -3 C2, -3 और 1, तो 1 +3 यानी यहां पर 4 आएगा, और 0 - 1 यहां पर -1 आएगा। तो ये पूरा तो I हो गया है, तो A इनवर्स हमारा क्या आएगा 4 -3 -1 1, समझा, गॉट माय पॉइंट। तो ये इनवर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स की तरह है, आप ध्यान देकर लिखिए। देखिए नेक्स्ट सम मैं आपके लिए ले रहा हूं A, मान लीजिए ये 5 2 7 3 है, एकदम अलग अलग नंबर है, तो हमारे रिक्वायरमेंट तो यही है, पहले 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, समझ में आया। पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मैंने निकाला तो ये 5 3 15 -14 यानी 1 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा काम बन गया है। अभी काम कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर पहला क्या चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट 1 है, तो C1 है ये और C2, 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय C1 चेंजिंग टू C1 डिवाइडेड बाय 5, सिंपली उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा पहले तो हमने कंडीशन भी नहीं लिखा है इस बार, तो पहले वो लिख लेंगे A इनवर्स 5 2 7 3 इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। तो बाय C1 चेंजिंग टू C1 डिवाइड बाय 5, तो C1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो A इनवर्स 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 होगा, 2 अपॉन सॉरी C1 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 5 होगा और ये 7 अपॉन 5 होगा, समझ में आ रहा है। बाकी C2 तो 2 और 3 एज इट इज, यहां पर भी C1 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन 5 होगा ये वाला, बाकी 0 और 1 ही आने वाला है, समझ में आया। ये C1 है, ये C2 है, मेरा पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, यहां पर 1 आ गया। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, यहां पर 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए, तो यहां पर है क्या 2, तो 2 है, तो आपको कैसे निकालना है, चेंज क्या होगा बाय C2, C2 में क्या है +2 है, तो C2 -2 टाइम्स C1 करना होता है। इसका मतलब सर C1 चेंज नहीं होगा, नहीं होगा बिल्कुल, उसको लिख लो एज इट इज 1 7 अपॉन 5, ठीक है। उसके बाद इधर भी C1 लिख लो आप 1 अपॉन 5 0, ठीक है। देखिए C2 जो है उसके एलिमेंट्स क्या है 2 और 3, 2 और 3 है ना, -2 तो दोनों में आएगा, -2 तो दोनों में आएगा, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग C1 कौन कौन से हैं 1 और 7 अपॉन 5, ठीक है। तो 2 - 2 ये 0 हो जाएगा और ये 5 ऊपर जाएगा, तो 5 3 15 -14 यानी ये 1 अपॉन 5 आएगा, तो ये 0 आएगा और ये 1 अपॉन 5 आएगा, ठीक है। यहां पर C2 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं 0 और 1, -2 तो दोनों में आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग C1 की क्या है 1/5 और 1/5 और 0, तो 0 - 2/5, तो 1 - 2 टाइम्स 0 यानी 1, तो ये -2/5 और ये 1, समझा, -2/5 और
1 हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये 0 हो गया। अभी इसको 1 लाना है, आप प्रोसीजर समझिए 1 0 1 0। अभी यहाँ 1 लाना है, यानी यहाँ पर 1/5 है, तो डिवाइड किससे करूंगा मैं, C2 को ही डिवाइड करूंगा, किससे 1/5 से। 1/5 से डिवाइड करना है, यानी क्या 5 से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चढ़ गया तो 5 से मल्टीप्लाई करना, यानी हमको क्या करना है, C2 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है। तो C2 में 0 है, तो 0 इंटू 5 0, 1/5 इंटू 5 1। देखिए 1 आ गया। यहां पर भी ये तो 1/5 होगा, ये 0, इसको C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 इंटू 5 -2 होगा, 1 इंटू 5 5 होगा। समझा? तो ये C2 हो गया। अभी ये C1 है, ठीक है। अभी यहां पर 1 0, ये 1 हो गया, क्या है 0 चाहिए, तो फिर से क्या करूंगा मैं, बाय C1 में बदल आने वाला है, C1 चेंजिंग टू C1, या +7/5 है तो -7/5 C2, -7/5 C2, तो -7/5 C2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 चेंज किस में हो रहा है, ये 0 1 ऐसे ही लिख लें, इक्वल टू यहां पर भी -2 5 ऐसे ही लिख लो, ठीक है। अभी चेंज किस में हो रहा है, C1 में, तो 1 -7/5 ये करेंगे, C2 0 ही है तो 1 ही बचेगा, 7/5 -7/5 इंटू 1 यानी 0 ही आएगा। यहां पर देखिए आप, तो यहां C1 क्या है 1/5 और 0, 1/5 और 0, -7/5 दोनों तरफ आएगा, और C2 क्या है -2 और इसका क्या है 5। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 2 14 + 1 15, 15/5 यानी 3, और यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये -7 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये A इनवर्स इक्वल टू 3 -2 -7 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स A इनवर्स आ चुका है। मैंने 3 सम्स आपको, ये 0 मैंने लाया, कैसे लाया 1 0 1 0 सब में लाया था, यही प्रोसीजर है, यही फॉलो करना है। 1 नहीं था तो डिवाइड करना है, 0 कैसे लाना है वही समझना है, और कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी तो कुछ है नहीं। ये आप स्क्रीन पॉज करके लिखें तो फिर मैं आपको नया पॉइंट बताता हूँ। देखिए अभी जो हम नया पॉइंट पढ़ेंगे, आप बोल सबके दिमाग में रहेगा सर इतना बड़ा प्रोसीजर हम CET के लिए और JEE के लिए करेंगे क्या? हमको कुछ तो यानी शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग 2/2 का यानी इन्वर्स निकाल सकें। CET में तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो है शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। शॉर्टकट ट्रिक, सिंपल ट्रिक है, कॉमन ट्रिक है, सबको पता है, हाँ आपको भी पता होना चाहिए। मान लीजिए A मैट्रिक्स है, ये बना हुआ है A B C D से। किससे बना हुआ है? A B C D, ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल उसका जो इन्वर्स होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये दोनों A और D है ना, जो कि उनकी जगह हमको चेंज करनी होती है, उसको लिखना होता है D और A, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है, और B और C की सिर्फ साइन चेंज करनी होती है। A और D की जगह B और C की साइन। समझ में आया? B और C की साइन चेंज करनी होती है, A और D की जगह। देखिए आपने पहला सम आज किया है, मुझे लग रहा है 1 2 3 4। समझ में आया? इसका डिटर्मिनेंट कितना आया था? आपको सिंपली डिटर्मिनेंट निकालने आता है 4 - 6 यानी -2, ठीक है। सिंपली आप ये शॉर्टकट सिर्फ
जे डबल ई के लिए है, अगर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपने ऐसे किया तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन -2 बाहर आएगा। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज करो, 4 को ऊपर लेके आओ, 1 को नीचे। ठीक है, और इन दोनों की साइन चेंज करो, तो ये -2 और ये -3 होगा। समझ में आ रहा है? -2 और -3 प्लस है तो सिर्फ माइनस हो जाएंगे। अच्छा सर ऐसे तो नहीं दिख रहा था हमको, -1/2 को सबसे मल्टीप्लाई करो तो -1/2 डिवाइड बाय 4 यानी ये -2 हो जाएगा। ये -2 डिवाइड बाय -2 1 होगा, -3/2 अपॉन ये 3/2 होगा और ये -1/2 होगा। ऐसा दिख रहा था आपका इनवर्स? हाँ सर एकदम दिख रहा था। ठीक है, तो आप जो भी सवाल है, अभी वाला लास्ट वाला भी मेरे को लग रहा है हमारा क्वेश्चन था 5, 3, 2, 7 शायद, है ना? तो क्या होगा, क्या करेंगे डिटर्मिनेंट 15 - 14 यानी 1 होगा, इजंट इट? तो ए इनवर्स ये क्रॉस चेक के लिए मेथड यूज कर सकते हैं आप। इन दोनों की जगह चेंज करो, 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, और इन दोनों की साइन चेंज करो। ठीक है, तो ये तो 1 ही है बाहर, 1/1 ही आएगा, 3 - 2 -7 और 5। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक तभी यूज करनी है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें। बाकी बोर्ड एग्जाम में ये शॉर्ट ट्रिक नहीं चलने वाली है। तो इसके मैं कुछ सम्स आपको 4 देता हूं। मान लीजिए ए लिखिए आप 5, 5, 6, 4, ये पूरे बोर्ड एग्जाम की तरह सॉल्व करने हैं आपको, और शॉर्ट ट्रिक से क्रॉस चेक भी करने, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। बी 2, 3, 4, 1, C 1, 2, 1, 1, D 5 या 7, छोड़ो 1 इजी देता हूँ, 1, 3, 5, 2। ठीक है, सिंपल वाले सवाल हैं। आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है और शॉर्ट ट्रिक से चेक भी करना है। आज 2/2 आप परफेक्ट कीजिए, और फिर हम लोग कल 3/3 मैट्रिक्स का देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद।